झांसी में शनिवार सुबह प्रेमी देवर ने भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। महिला अपनी 5 साल की बेटी को तैयार कर रही थी, तभी मौसेरा देवर घर में घुस आया और घर की अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर चाकू से सीना, गला, हाथ और मुंह पर ताबड़तोड़ 6 वार कर दिए। चाकू से सीना चीर कर आरोपी मौके से भाग गया। 5 साल की बेटी छत से टीन शेड पर कूदी और पड़ोस की महिला से कहा, मेरी मां को बचा लो। अब आसपास के लोग पहुंचे तो महिला खून से लथपथ पड़ी थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और महिला को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल यह बड़ी वारदात झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनागढ़ से सामने आई है, जहां राकेश साहू अपनी 5 साल की बेटी और पत्नी माया देवी के साथ रहते हैं। पति राकेश साहू ने बताया कि वह लोडिंग चलाते हैं, जिनकी शादी लगभग 7 साल पहले माया देवी से हुई थी। मोहल्ले में ही उनकी मौसी का बेटा महेंद्र साहू रहता है। महेंद्र और उनकी पत्नी के बीच अफेयर था। इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। 1.5 साल पहले वह और महेंद्र अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन महेंद्र बोला, भाभी माया देवी को लेने जा रहा हूं। वो झांसी आया और पत्नी को लेकर दिल्ली भाग गया। तब पति राकेश को अफेयर की जानकारी हुई। मारपीट करने पर पत्नी घर आ गई। परिवार और रिश्तेदारों ने समझाया तो पत्नी मान गई, मगर महेंद्र साथ रहने की जिद कर रहा था। राकेश साहू ने आगे बताया कि 2 दिन पहले महेंद्र का उनके पास कॉल आया और बोला कि तुझे और माया देवी को मार देंगे। तब उन्होंने महेंद्र के बारे में डिटेल जुटाई तो पता चला कि वह इस वक्त अहमदाबाद में है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार को ही वह झांसी आया था। शनिवार सुबह राकेश गाड़ी लेकर निकल गए। सुबह करीब 9 बजे आलू की बोरी रखने के लिए घर पर आए, तब तक सब ठीक था। इसके बाद वह दोबारा गाड़ी लेकर चले गए। पत्नी माया देवी बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजने के लिए तैयार कर रही थी, तभी आरोपी महेंद्र चाकू लेकर आ गया। पति राकेश ने बताया कि आरोपी ने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने गेट खोल दिया। इसके बाद महेंद्र घर के अंदर घुस आया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। इसके बाद चाकू निकालकर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। यह देखकर बेटी घबरा गई और वो छत पर भागी और टीन शेड पर कूद गई। फिर पड़ोस की महिला को बताया कि अंकल चाकू से मां को मार रहे हैं, उनको बचा लो। तब आसपास के लोग घर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। महिला खून से लथपथ पड़ी थी। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और घायल महिला माया को तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम राकेश साहू। मैं तो 6 बजे ड्यूटी लग गया था। मैं गाड़ी चलाने चला गया था। मैं आया, मुझे पौने 10 बजे फ़ोन आया। मेरे भाई ने फ़ोन लगाया तो जल्दी आप फटाफट जी नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी लड़की और मैडम थी दोनों। मुझे तो जानकारी नहीं है। मेरे भाई जब पता लगा, जब देखा है मैंने, जब से मुझे चाकू लगा है, चाकू मारते चला गया। कौन ने मारा? मौसी का लड़का है महेंद्र साहू, उसका भाई का नाम है आनंद साहू। क्यों मारा? आके वजह क्या पता भाई, मैं तो पता ही नहीं है, अपन को मतलब ही नहीं रखता था। मैं 6 बजे ड्यूटी चला जाता, 10 बजे आता था। कोई रंजिश थी? ना रंजिश है ना कुछ है। तो क्या इससे आपकी पत्नी से बात करता था? हाँ, थोड़ी बात हुई थी, एक बार लफड़ा हुआ था, हो गया 1.5 साल पुरानी बात है, हो गया दिन पड़ गई थी। क्या हुआ था? क्या लफड़ा हुआ था? बताओ। वो फोन से बात होती थी, बस बता दिया था हम लोगों ने। बस जब से कुछ ना फोन आना ना जाना। हाँ, मौसी का लड़का है खास। अच्छा, मतलब इन लोगों का आपस में प्रेम प्रसंग चलता है? हाँ। क्या चलता है? पहले चलता था, फोन से बात होती थी, जब निपट गया था, सब हो गया था। उसके भाई ने समझा दिया था, सबने समझा दिया था, तो निपट गई थी बात। आज थाना प्रेमनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि राकेश साहू नाम के व्यक्ति की पत्नी को उसके मौसेरे भाई ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां घायल महिला वर्तमान में उपचाराधीन है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है कि घायल महिला का अपने पति के मौसेरे भाई महेंद्र साहू के साथ विगत कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग में तनाव के बाद दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया था। आज उसी प्रकरण में उनका प्रेमी महेंद्र साहू, जो उनके पति का मौसेरा भाई है, वो बात करने के लिए अपनी प्रेमिका के घर आया था। उसी दौरान बातचीत करते हुए आरोपी द्वारा महिला के ऊपर चाकू से वार किया गया, जिसमें महिला घायल हो गई है। घायल अभी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर दी गई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।